साल का संस्कृत में नवमा पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्राम जीवन। मतलब कि इस पाठ में आपको क्या बताया गया है, गांव के जीवन के बारे में। गांव में लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, इस पाठ में हमको ये समझाया गया है। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ को। इस पाठ में और क्या बताया गया है, एक बच्चा है जो कि अपने हॉस्टल से गांव घूमने के लिए गया था। वो शहर में रहता है, तो उसने वहाँ जो गांव में जो देखा उसका वर्णन उसने अपने पत्र में किया है, अपनी माता पिता को एक पत्र लिखा उसमें किया है। तो उसका हमको इस पाठ में बताया गया है कि वो कैसे गांव के जीवन से प्रभावित हुआ है। पत्रवाहक का द्वार घंटी काम वाद्यति। पत्रवाहक मीन्स डाकिये ने क्या है, द्वार घंटी का मीन्स जो घर के दरवाजे पर जो घंटी लगी होती है वो बजाई। दीपिका द्वारम उद्घाट्य पत्रवाहकात् पत्रम स्वीकृत्य मातरम प्रसन्नतया वदति। दीपिका जो है उसने द्वार खोला और जाकर वहाँ पत्रवाहक से पत्र लिया और आकर अपनी माता के सामने, मातरम मीन्स माता और पिता, उनके सामने प्रसन्नता से बोली, अम्ब अम्ब पश्य भ्रातु पत्रम इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति माता पत्रम पठति। और अम्मा अम्मा भाई का पत्र आया है, इतना बोलकर उसने अपनी माँ को पत्र दे दिया और माता जो है वो पत्र को पढ़ने लगती है। छात्रावास है। उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम दिनांक 11/10/2005। छात्रावास से ये पत्र लिखा गया है, उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर से, जहाँ कौन से दिनांक को लिखा गया, 11/10/2005 को। पूज्य मातृ पितृ चरणयों साधारण प्रणाम है। वो जो बच्चा उसने बोला कि पूजनीय माताजी पिताजी आपको सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनं करोमि, और मैं छात्रावास में रहकर अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलं प्रार्थयामि, और मैं वहाँ पर यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि घर में सभी लोग कुशलता से हों। भवती स्वस्था भूत्वा पूर्ववत् गृह कार्याणि करोति, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उसके बाद ही अपने गृह कार्य को कीजिए। इति ज्ञात्वा अहम संतुष्टम अस्मि, और मैं ये जानकर खुश हुआ कि आप पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रही हैं। मासिक मूल्यांकने भगिन्या प्रथम स्थान में स्यात् इति चिंतयामि, और मैं इस चिंता में हूँ कि मासिक मूल्यांकन जो होगा उसमें मेरी बहन, भगिन्या मीन्स होता बहन को प्रथम स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह मिलित्वा रामपुर ग्रामं भ्रमणार्थम् आगच्छम्। मैं विगत सप्ताह मीन्स बीते हुए सप्ताह को अपने विद्यालय के छात्रों के साथ में मिलकर कहाँ गया था, रामपुर नाम के एक गांव में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गया था। तम ग्राम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नम अभवम्, और उस गांव को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। ग्रामम परितः कृषि भूमि, और जो गांव है उसके चार परितः में चार ओर, उसके चार ओर क्या है, कृषि भूमि है। गौचारण भूमि मतलब गायों को चराने के लिए जो स्थान होता है उसको गौचारण बोलते हैं। विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति, और बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति, अतः अत्र शुद्ध वायु बहती, और गांव में एक नदी भी है, नदी बहती है, और वहाँ पर आसपास का जो वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है। ऐसा ग्राम है नगरात दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहितः अस्ति, और जो गांव जो होते हैं वो नगर से दूर बसे होते हैं, वहाँ पर कोई औद्योगिक संयंत्र नहीं लगा होता है, तो वहाँ पर जो वातावरण होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, वहाँ पर के वातावरण में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। अतः पशु पक्षियाँ अति स्वच्छतया विचरन्ति, और इसलिए गांव में पशु पक्षी जो होते हैं वो स्वच्छता से निर्भर होकर ही विचरण करते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेनवः महिष्या बलिवर्दादयः वह पशवः सन्ति, और इस गांव में महिष्या मीन्स भैंस है, बलिवर्दादय मीन्स बैल, और धेनवः मीन्स गाय, ऐसे बहुत से पशु निवास करते हैं। अत्र ग्रामे जनाः प्रायः कृषि कार्यं कृत्वा सरल जीवनं यापयन्ति, और यहाँ के लोग जो हैं कृषि कार्य करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं बहुत ही सरलता से। परिश्रमशीला एते कृषकाः तापं शीतं वृष्टिं च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, और यहाँ के जो कृषक होते हैं वो बहुत ही मेहनत करके कृषि कार्य कर रहे हैं। वो ताप शीत मतलब कि गर्मी सर्दी बरसात सभी को साथ में सहन करते हुए भी अपना कृषि कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ग्रामीणानां व्यवहार सरल प्रेम पूर्णश्च अस्ति, ग्रामीण लोग जो होते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, सरल होता है, प्रेम पूर्ण होता है। वयं तः सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम जीवन विषय ज्ञातवन्तः, और वहाँ पर हम लोगों ने सभी लोगों से, गांव के जो लोग हैं उनसे मिले और गांव के रहन सहन के बारे में अच्छे से वार्तालाप किया। तत्र प्रभुतं दुग्धं दधि नवनीतं हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम् आगच्छम्, और वहाँ पर हमने दूध दही ये चीज़ें खाई, हरी सब्जियां खाई, और गर्मा गर्म रोटियां खाकर हम लोग वहाँ क्या है बाजार घूमने के लिए गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे,
और वहाँ पर साप्ताहिक यानी कि हफ्ते का जो हट्टी मीन्स होता है बाजार लगता है, वहाँ पर विविधा आपणा भवंती, विविधा मीन्स बहुत सारी, आपणा मीन्स दुकानें थीं। एतम हट्टम आगत्य विक्रेतारः, और वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा बहुत सारे विक्रेतारः मीन्स विक्रेता यानी कि दुकानदार, नित्योपयोगी वस्तूनि, हस्तशिल्प कला वस्तूनि, खाद्य वस्तूनि, गृहोपयोगी वस्तूनि च बिक्री धनम अर्जयन्ति, और वहाँ पर जो दुकानदार बहुत सी चीज़ों की दुकानें लगी, क्या है नित्य उपयोग मतलब जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उनकी दुकान है, हस्तशिल्प कला वाली चीज़ों की दुकान लगी हुई है, और घर में जो भी चीज़ें उपयोग होती हैं उनकी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, और वहाँ पर लोग उन दुकानों से सामान बेचकर जो वहाँ के दुकानदार हैं वो धन अर्जित करते हैं। ग्रामवासी ने हट्टात वस्तूनि स्वीकृत्य गच्छन्ति, और गांव के लोग जो हैं वो बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, बाजार जाते हैं। कक्षायां पठितम् आसीत् यत् अस्माकं देशः कृषि प्रधानः अस्ति, देशस्य अधिका जना ग्रामेषु वसन्ति। तो हमने क्या है अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के अधिकतर लोग गाँव में निवास करते हैं और खेती करते हैं। ग्राम एव देशस्य आधार है, गाँव जो है वो हमारे देश का एक आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञात यत् वास्तविकं नाम भारतं नाम ग्राम एव ग्रामोन्नतो एव देशोन्नतो सन्नता इति। इसलिए तो बोला जाता है हमारे यहाँ पर कि अगर हमारे गांव की उन्नति होगी तो हमारे देश की उन्नति भी होगी। भवतु पत्रम समापयामि, तो इतना कहकर मैं अपने पत्र को विराम देना चाहता हूँ। ग्रीष्म अवकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्थं झिरी ग्रामं गत्वा तत्रत्यं प्राकृतिकं सौन्दर्यं द्रक्ष्यामि। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में जब आऊँगा तो हम सभी मिलकर, सारे घर वाले मिलकर कहाँ जाएंगे, पास में जो स्थित है एक झिरी नाम का गांव है, वहाँ पर हम लोग घूमने जाएंगे और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। तस्य ग्रामस्य इदं महत् वैशिष्ट्यं यत् प्रायः सर्वे जनाः संस्कृतेन एव भाषन्ते, और उस ग्राम की जो है उस गांव की सबसे अधिक विशेषता ये है कि वहाँ के सारे लोग जो हैं झिरी गाँव के संस्कृत, अभी तक भी वहाँ पर संस्कृत ही बोली जाती है। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति, और अगले माह में ही मेरे अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा। अन्य सर्वं शुभम, सर्वेभ्यः पुनर्नमस्कारः, पत्रोक्तस्य प्रतीक्षता रसः। तो उसने बोला कि और बाकी सब सही है, यहाँ पर भी अच्छा वहाँ पर भी अच्छा, और मैं सबको फिर से नमस्कार करता हूँ और इस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में मैं रहूँगा। भवतः पुत्र दीपेश है, आपका पुत्र दीपेश। तो दीपेश ने जो है वो हमको गांव के जीवन के बारे में इस पाठ में बताया।